श्री बालाजी की जय सियाराम। आप सभी का स्वागत है क्लिपिंग के साथ। आज हम लेके आए हैं सूरज भगवान का आरती मानते। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम आदित्याय नमः। इस प्रकार से अब सुनेंगे हम कथा। कथा इस प्रकार एक समय की बात है कि सूरज भगवान के दिन यानी कि रविवार के दिन एक बुढ़िया माँ सवेरे ही उठकर नहा धोकर रेडी होकर भगवान का नाम लेती, सूरज भगवान को जल देती और सूरज भगवान को भोग लगाती थी। पहले अपने रसोई बनाती थी ना, किचन में जाकर वह गोबर के गाय के गोबर से वह लिपती थी चूल्हा चौका और उसके बाद में खाना बनाती थी और खाना बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाती थी। उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। ऐसा करने से इसका घर अनेक प्रकार के धन्य से भर गया। एक दिन की बात है कि वह बुढ़िया माई रोज जिस गाय का गोबर लाती थी ना, एक दिन उसकी पड़ोसन विचार करने लगी कि ये सर्वदा बुढ़िया माई मेरी गाय का गोबर ले जाती है। आज से मैं अपनी गाय को भीतर बांधूंगी और बुढ़िया माई को गोबर नहीं ले जाने दूंगी। इसीलिए क्या हुआ कि पड़ोसी तो सारे ऐसे ही होते हैं, किसी का भला चाहते ही नहीं। तो फिर वह और गाय को भीतर बांधने लगी और बुढ़िया माई को गोबर नहीं ले जाने दिया। इसी कारण क्या हुआ, बुढ़िया माई को गोबर न मिलने से वह अति दुखी और उसने भोजन भी नहीं किया, वह ऐसे ही सो गया। फिर भगवान ने उसको रात के समय सपने में आकर पूछा, भोग न लगाने का कारण पूछा और खाना नहीं खाने का कारण पूछा। तो बुढ़िया माई ने कहा कि आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिलने के कारण मैं अपना चूल्हा चौका लीप नहीं सकी, इसलिए मैंने भोजन भी नहीं बनाया और भोग भी नहीं लगाया। भोजन नहीं बनेगा तो भोग कहाँ से लगेगा, इसीलिए वह नहीं बनाया। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि बस इतनी सी बात, हम आपको ऐसी गाय देते हैं बुढ़िया माई कि साक्षात कामधेनु आपको देते हैं कि वह सदैव आपके घर में अगर दूध ही रहेगा, आप जितना आप उस गाय से इच्छा प्रकट हो उतना आपको मिलेगा। तो फिर ऐसा ही हुआ। फिर क्या हुआ कि उनको गाय दे दी बुढ़िया माई को। फिर क्या हुआ कि भगवान को अंतर्ध्यान हो गई और बुढ़िया की सुबह आँख खुली तो वह आंगन में अति सुंदर गाय और बछड़े को देखती है और इतनी खुश होती है, इतनी खुश होती है कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। फिर क्या होता है कि बुढ़िया माई गाय को बाहर बांध देती है और चारा डाल देती है। उतने में उसकी जो पड़ोसन है ताक जा करती है, पड़ोसी तो सभी के ताक जा करते रहते हैं, उधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ऐसे देखते रहते हैं। सब जगह ऐसे ही पड़ोसी होते हैं। तो वो पड़ोसन क्या है कि वह सोने का गाय का गोबर लेके चली गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख के चली गई। फिर क्या हुआ कि वह रोज नित्य ऐसे ही करती रही और बुढ़िया माई को, सीधी सारी बुढ़िया माई को किसी बात की खबर नहीं होने देती थी और ठगती रही। वह इसी प्रकार से रोज करती रही, हर रोज। कुछ दिन बाद भगवान ने सोचा कि ये तो रोज इससे पड़ोसन के कारण बुढ़िया माई ठगी जा रही है, क्यों ना इसका भेद भी इसके सामने खोली। फिर क्या हुआ कि भगवान ने संध्या के समय आंधी चलाई बहुत जोर
आंधी चलाई तो फिर क्या हुआ कि आंधी के भय से वह बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांध दिया। गाय को घर के भीतर बांधा। सुबह जैसे ही बुढ़िया माई को उठकर देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। फिर वह क्या करती है कि नित्य नित्य वह गाय को भीतर ही बांधने लगी। फिर पड़ोसन का क्या हुआ, वह उसका हृदय जल उठा, क्योंकि उसका सोने का गोबर जो उठाने का दावा नहीं चला ना, तो उसका हृदय जल उठा ईर्ष्या के कारण। तो वह उसी गांव के राजा के पास दौड़ी दौड़ी चली गई और कहने लगी, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया माई के पास ऐसी गाय है जो सर्वदा सोने का गोबर देती है। वह है बुढ़िया माई इतनी सोने से क्या करेगी? आप तो प्रजा का भला करेंगे, क्यों ना उस गाय का गोबर आपको मिला जाए। आप उस गाय के गोबर से इतने सोने से आप प्रजा का भला करिए, क्यों ना। फिर राजा ने कर्मचारियों को भेज दिया है, सीधा गाय लाने का आदेश दे दिया। कर्मचारी गाय खोलकर बुढ़िया माई के लेकर चले गए। बुढ़िया माई काफ़ी रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने बुढ़िया माई की एक न सुनी। उसी दिन के बाद ना क्या हुआ, उसी दिन से क्या हुआ कि उसके गाय के वियोग में बुढ़िया माई रात भर रोती रही, भोजन भी नहीं खाई और भोग भी नहीं लगाया। फिर भगवान ने स्वप्न में कहा कि क्या हुआ, वह गाय को पुण्य पाने की प्रार्थना करने लगी। फिर सूरज भगवान ने क्या किया, राजा के पास स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे, राजा, बुढ़िया को गाय लौटाने में तेरा भला है, नहीं तो तेरा पुत्र राज्य सब नष्ट कर दूंगा। मैंने उसके व्रत करने के प्रभाव से मैंने उसको ये अमर कामधेनु दी है, उसको लौटाने में भला है। वह क्या करता है राजा, सर्वप्रथम गाय को बुढ़िया को लौटा देता है और सम्मान सहित बुढ़िया माई को गाय लौटा देता है और उसकी पड़ोसन को बुलाकर राजा उचित दंड देता है, क्योंकि पड़ोसियों को ऐसा ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी होते ही इसी लायक है। इसीलिए पड़ोसियों को उचित दंड दिया, उस पड़ोसन को भयंकर सा। और उसके बाद में उस पड़ोसन ने तो किसी का बुरा भी नहीं सोचा, सपने में भी इतना अच्छा उसको दंड मिला राजा जैसे। फिर क्या हुआ कि उस राजा ने उस शहर में, उस गांव में, जगह जगह जितना उसका राज्य था ना, वहाँ तक उसने ऐसा पूरे में नगरी में हिला फिरा दिया कि सब कोई रविवार का व्रत कर लियो और जो भी करेगा वह सुख संपत्ति उसके घर में बनी रहेगी। इसीलिए उस नगर में प्रकृति का कोप नहीं था, वह सब स्वस्थ निरोगी थे। इसी कारण बुढ़िया माई को गाय पुनः वापस मिल गई और सूरज भगवान का वह इसी प्रकार से भजन करती रही। बोलो बुढ़िया माई और सूरज भगवान की जय हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी लगी।